रमेश एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता था, लेकिन जब अगले महीने की सैलरी आती थी, उससे पहले उसका पैसा खत्म हो जाता था। कभी दोस्तों के साथ पार्टी, कभी बाहर का खाना ऑर्डर करना और कभी अनावश्यक चीज़ों की को खरीदना। ऐसे ही करके उसका समय कट रहा था। एक दिन उसकी नज़र अपने मालिक की एक पुरानी सी घड़ी पर पड़ी। उसके मालिक ठीक-ठाक पैसा कमाते थे, लेकिन वो पुरानी घड़ी को देख कर के उसके मन में उनसे सवाल पूछने की इच्छा हुई। उसने उनसे पूछा कि आप पैसा तो ठीक-ठाक कमाते हैं, लेकिन इस पुरानी घड़ी को पहनने का क्या मतलब? उन्होंने बताया कि इस पुरानी घड़ी ने मेरी लाइफ़ बदली है। फिर रमेश के मन में और जिज्ञासा जागी और उसने कहा कैसे? तो उसके मालिक ने फिर उसको पूरी बात बताई कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था, फालतू खर्चे की आदत और जो भी मन किया उसको खरीद लेना। उसके बाद एक दिन मैंने तय किया कि जब भी रात के 8 बजेगी तो मैं अपने लिए कुछ न कुछ सीखूँगा और उसके बाद मैंने अपने लिए फाइनेंस को सीखना शुरू किया और इधर-उधर से ज्ञान इकट्ठा करके इन्वेस्टिंग और फाइनेंस को सीखा। फिर उसके बाद जब मुझे धीरे-धीरे नॉलेज हुआ तो मैंने इमरजेंसी फंड बनाया और धीरे-धीरे आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। इस बात ने रमेश की आँखें खोल दी। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि रमेश की जेब में ₹200 थे और उसने कुछ नहीं खरीदा। वो सीधे अपने कमरे पर गया और उसने भी यही फैसला किया कि आज से मैं भी 20 मिनट कुछ न कुछ नया सीखूँगा। उसके बाद धीरे-धीरे वो 20 मिनट कब 1 घंटे में बदल गया उसको पता ही नहीं चला। ऐसे-ऐसे समय बीतता गया। 1 साल के बाद रमेश के पास इमरजेंसी फंड था। फिर जैसे-जैसे समय बीता उसके पास इन्वेस्टिंग के लायक भी पैसा उसने बचा लिया था। उसके बाद जब वो अपने मालिक से मिला तो उसके उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक, इस घड़ी ने तो मेरी भी लाइफ बदल दी है। हम लोग पैसे को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पिताजी ने हमारे लिए नहीं छोड़ा तो हम अपने बच्चों के लिए क्यों छोड़ें? हमें अपनी इस सोच से हटना होगा और यदि हम कुछ न कुछ 10 मिनट फाइनेंस के बारे में सीखते हैं तो इसका हमें अच्छा ही नॉलेज होगा।